बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में ये देखना पड़ेगा जो पीटीआई की लीडरशिप ने कॉल दी है कि हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, उस पर हम सड़कों पे आएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम वहाँ पे मौजूद हैं, इस वक्त जे रोड पे मौजूद हैं और जो भी हालात हैं वो कैमरामैन साहब आपको बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या आज का प्रोटेस्ट जो है वो इफेक्टिव होगा या नहीं। और अवाम इस वक्त जो पीटीआई के सपोर्टर्स है, अगर अवाम निकलती है वो क्या कहती है, वो हम आपको अवाम से पूछ के बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपको अवाम के दरमियान। मैम, गिरफ्तारी देने आई हैं या एहतजाज करने आई हैं? देखिए जी, मैं अमेरिका से वोट देने के लिए पाकिस्तान आई हूँ स्पेशली, तो इतना जब जज्बा है और आज मैं प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ। अगर ये गिरफ्तार करते हैं तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ गिरफ्तारी के लिए, मगर हमारा कसूर बताया जाए। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, अवाम का जो फैसला था उन्होंने उस पर हमारे हक पे डाका मारा है और अब पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। और अगर गिरफ्तार करते हैं तो करें। मुल्क की मैशत ऐसी नहीं है ना कि प्रोटेस्ट किया जाए। जी जी, इस प्रोटेस्ट में क्या हो जाएगा, क्या होगा मुझे बताएं, सबको पता है। मैशत और खराब होगी। तो मुल्क की मैशत अब खराब नहीं हो रही जब इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, अवाम का फैसला जो है वो उन्होंने बदला है। वहाँ से कह रहे कोई इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान की इस वक्त बहुत बदनामी हो रही है। खुदा के लिए नहीं चाहिए, अपने मुल्क का सोचें। हमें अपने मुल्क से प्यार है और जो हमारे मुल्क में इस वक्त हालात हो रहे हैं हमें उससे इनकार है। और हम जब तक हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी तो सख्तियां नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ये किसने कहा है? ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान के लिए हर सख्ती। मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो आ सकता है वो आए। मैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ। मैंने वोट डाला है खोसा साहब को, खोसा साहब जीत गए हैं। डॉक्टर यास्मीन की मैंने कैंपेन चलाई है और उसके बाद जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं मैं इसका भी हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैम, ये आपकी राय है, यानी आप यहाँ फिर एहतजाज करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कोई खौफ नहीं? कोई खौफ नहीं, सिर्फ अल्लाह का खौफ है। अल्लाह की आपको नहीं लगता जो पार्टी हार जाती है वो यही कहती है धांधली हो गई है? और हकीकत खान साहब ने सबको इतना सियासी बेदार कर दिया है। आप सबको पता है, बच्चे को पता है कि इस मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। कैसे रहेंगी? अमेरिका और पाकिस्तान के माहौल में फर्क है। क्या माहौल में आपको मैं नजर नहीं आ रही? सड़कों पे एहतजाज करना आप बर्दाश्त कर सकती हैं? बस आप देखेंगे मुझे फिर इन एहतजाजों में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अलामा साहब, आज तुसी एहतजाज करन जा रहे हो, लेकिन इत्थे ते ये कुछ खवातीन हमारी बहनें खड़ी हैं और आप खड़े हैं, ये कैसा एहतजाज है आज का? पहली तो बात यह है कि जो जबर का दौर 2 साल से चल रहा है, क्या मीडिया को नजर नहीं आ रहा? दुनिया देख रही है। इस वक्त जो है आपका नेशनल क्लब, प्रेस क्लब जो है वहां पर जंग लगी हुई है। जैसे इसी तरह आप लिबर्टी चौक पे चले जाए, हर तरफ तो जो है आपने पुलिस को डिप्लॉय किया हुआ है। हर तरफ जो है वो पुलिस की गाड़ियां हैं, प्रिजन वैन्स खड़ी हैं। पाकिस्तानियों को एहतजाज करने का हक भी हासिल नहीं है जो कानून आइन देता है। दुनिया भर की मुहज्जब कौमें जो है वो एहतजाज का हक देती हैं। हम पुरअमन हैं, हम एहतजाज करेंगे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त एहतजाज कर रहा है। हमारे मैंडेट पर इमरान खान के हक पर जो है वो डाका डाला गया है। इंशाअल्लाह वो हक, अगर आप एहतजाज करेंगे तो मुल्क आगे कैसे चलेगा? पहली बात यह है कि मुल्क चल कैसे रहे? मुल्क तो बंद गली में जा चुका है। इस वक्त तो उनकी कांपे भी टांक रही हैं जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया है। और अब हमारे जो दुश्मन थे इमरान खान के, वो भी नाम लेना शुरू हो गए कि पाकिस्तान को यहां तक किसने पहुंचाया। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी असल राह पर चले और उसका वाहिद हल यही था कि जो इलेक्शन हुआ उसको फ्री एंड फेयर जो है रिजल्ट दिए जाते हैं। फार्म 45 हमारे पास है, फार्म 45 हमारे पास है जिनकी वजह से हम जीत चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो रौंदी मार रहा है, धांधली कर रहा है और वो उनका जो है वो ग्रुप मेंबर है, उसको फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए इस सिस्टम के अंदर। कल तातारा ने कहा कि वो झूठे फॉर्म 45 में 100 अरब रुपया पीटीआई ने किया डिजिटल मीडिया की दहशतगर्दी के लिए। मरियम औरंगजेब साहबा भी बैठी थी सर, उन्होंने दी गल सुनो। मैं ये समझता हूं कि अता तारड़ NA 127 में मैंने उसके साथ सिर्फ 7 बंदे देखे हैं, 5 वीगो डाले, 7 बंदे मैंने खुद देखे थे। अगर वो झुठला सकता है तो आज मेरे सामने कुरान पे हलफ दे। ठीक है, उसके साथ तो वोटर ही नहीं था। वहां से जहीर अब्बास खोखर जो है वो जीता है। इनकी औकात तो ये है कि ये रात को जब हम जीत रहे थे, अगले दिन इन्होंने आरओज को मिलाकर सिस्टम को जो है वो रिग किया है, जाली वोट डाले हैं। हमारा तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान से क्लीन स्वीप कर चुका है। इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है, पाकिस्तान का मीडिया दबे लफ्जों में। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि हम इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ नहीं करते हमारे अंदरूनी मामला में मुदाखल करे। सही नहीं कहती? मैं कहता हूं जी, वो मरियम औरंगजेब, उसकी औकात क्या है? वो डड्डू चार्जर है, उसको उतना ही रहना चाहिए। क्या पिद्दी का शोरबा। उसके अब्बा जान नवाज शरीफ जो है वो दोनों सीटें हार चुके हैं। वो किस मुंह से कहती है? इनमें ना शर्म है, ना हया है, ना अखलाकियात की कोई चीज है। वो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इनमें नहीं होती। आपको मरियम औरंगजेब बतौर वजीर आला पंजाब कैसी लग रही है काम करते हुए? एक सेकंड, ये सवाल
मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज। मैं सुनना भी नहीं चाहती उन लोगों का नाम, हम सुनना भी नहीं चाहते। चोर चोर चोरों का नाम हम सुने, उनको वज़ीर आला में बिठाओ। खुदा का खौफ करें, अब सवाल पूछ कौन सा रहे हैं हमसे? हम उन लोगों का नाम सुनना भी नहीं बर्दाश्त करते, उनको वज़ीर आला बनाएंगे हम लोग। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अवामी मैंडेट नहीं मिला, अवामी मैंडेट। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ। अवामी मैंडेट नहीं मिला मरियम नवाज। ओहो भाई, आपको भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है उनको क्या मिला है, सबको पता है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया आपको बता रहा, मैंडेट थी बोल रहे हैं। आपके पल्ले क्या रह गया? नून लीगियों वालों, क्या पल्ले रह गया? इंटरनेशनल मीडिया यहूदो नसारा का एजेंट है। ओ अल्लाह माफ करी। जब अच्छा इतने यहूदा नसारा हैं ये लोग खुद कौन है? मिले हुए मिलके इन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है। अब देखें जो हालात चल रहे हैं, एक सेकंड, जो हालात चल रहे हैं, कमिश्नर साहब थैंक यू सो मच, आपने कबूल किया, आपकी कब्र के अजाब से आप बच जाएंगे। ऐसे ही अंदर दिल से लोगों की हाँ निकल रही है। हमारी फौज भी हमारे साथ है, वो कहते हैं अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हशर नशर कर देंगे बाकियों का। अब हम जब नजदीक आके आप लोगों को बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैंने धांधली की और करवाई, कमिश्नर साहब साथ मौजूद थे। अरे बाबा, ये खुदा की मार पड़ेगी। पैसा वापस अगर अता तारड़ साहब या मरियम औरंगजेब साहब 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, मैं किसी की क्रेडिबिलिटी पे चैलेंज नहीं कर रहा, और वो कह दें जिस तरह इन्होंने सोशल मीडिया खरीदा, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया खरीदा। और एक सेकंड बात तो सुनिए मैम, बात तो सुनिए। अगर वो कह दे कमिश्नर साहब को भी इन्होंने खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे? अरे भाई, वो कह रहे हैं मुझे, मैं खुदकुशी करना चाह रहा था, तो फिर मैंने कहा मैं अवाम को बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। उसने सारे अपने लोगों को कहा है, क्या कहाँ जाएंगे? ब्यूरोक्रेट सारे कहना चाह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट नीचे के लोग उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे। कमिश्नर साहब ने वो बताया के लोग सारे इमरान खान के साथ है। मैंने इलेक्शन डे, उससे पहले उसके बाद सब देखा कि उन्होंने वोट हमें डाले हैं, हमारे वोट डाले हैं, कहाँ जहाँ मरियम नवाज बतौर वजीर आला पंजाब आपके लिए काबिल? बिल्कुल भी नहीं भाई, अल्लाह माफ करे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ऐसी औरतों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को लोगों ने बता दिया है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या खिदमत करना चाह रही है। चाहिए, हमें खान चाहिए। वी वांट खान, वी वांट खान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो कौम फलाह नहीं पा सकती जिसने अपना सरबराह किसी औरत को बना लिया। तो मरियम नवाज को अगर यहाँ पर वजीर आला के तौर पे लाया जाता है तो तमाम मजहबी जमातें एहतजाज करेंगी और इंशाअल्लाह मरियम नवाज को यहाँ से भगाएंगे। आपकी मजबूरी है, पंजाब की मजबूरी जो है यहाँ पर फ्री एंड फेयर जो है वो मैंडेट देना है। वो इमरान खान है, जिसके सर पे हाथ रखेगा इमरान खान, वही वजीर आला पंजाब बनेगा, वही वजीर आजम बनेगा, वही वजीर आजम, वही जो है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनेगा। आज का एहतजाज क्या देगा आप लोगों को? देखें हमारा एहतजाज नहीं लगता ये वक्त का ज़िया है मुल्क इस नहीं, देखें 1 मिनट। 8 फरवरी वाले दिन अहल लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान ने अपना फैसला दे दिया है। हमारा छीना गया मैंडेट हमें वापस कर दिया जाए। खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस मुल्क को आगे लेके चले। महंगाई के इस दौर में अवाम पिस गई है। अब आपने इस मुल्क के और क्या निकालना है? इसकी बुनियादें हिला के रख दी हैं आपने। आगे तो लेने के लिए हुकूमत में आ रहे हैं। देखें, पहला इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि जीते हुए को ये नहीं पता कि मैं कैसे जीता हूँ, हारे हुए को ये नहीं पता कि मुझे कैसे हराया गया है। कैसा इलेक्शन है ये? इस इलेक्शन को कौम नहीं मानेगी। आप हमारा छीना गया मैंडेट हमें वापस करें और खुदारा इस मुल्क के ऊपर, इस 25 करोड़ अवाम के ऊपर आप रहम करें और इस मुल्क को आगे लेके चलें। मेरी आपसे ये गुजारिश है, एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से। देखें, इस मुल्क में महंगाई ने लोगों का जीना 2 बार कर दिया। खुदारा अपने बच्चों का इस मुल्क के ऊपर रहम करें और इस मुल्क को आगे लेके चलें। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, ये फौज, ये इदारे हमारे इदारे हैं, हम इनके साथ हैं। हमारे कायद ने आज तक ना कभी इदारों के खिलाफ बात की है, ना हम इदारों के खिलाफ बात करते हैं, मगर ये हमें सिखाया गया है कि अगर हमारे हक के ऊपर डाका डाला गया तो हम इंशाल्लाह वो लेंगे। हर हारने वाला बंदा यही कहता है धांधली हो गई, पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा, मुल्क नहीं चलेगा, हमारे साथ ज्यादती हो गई, लेकिन नया बंदा आ जाता है और उसके बाद मामला ऐसे। आप ये देखें कि इस मुल्क में इमरान खान को जिसने टिकट दिया वो घर बैठा जीता है, बगैर फ्लैक्स के जीता है, बगैर पोस्टर के जीता है। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और मैं अपने मुख्तदर हल्कों को ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम खाएं। हुजूर, ये क्या हो रहा है आप मुझे बताएं? इस तरह एहतजाज से यार मुल्क की मैशत ऑलरेडी परेशान है, आम बंदा परेशान है, मैशत भी परेशान है, मैं भी परेशान, आप भी। इस तरह कब तक करेंगे? तस्लीम करते हैं। मैं अपने भाई को पहले एक बात बताता हूँ। पहले मुझे आप बताओ, इलेक्शन फेयर हुए हैं?
ये मुझे आप पहले इस सवाल का जवाब देना, इलेक्शन फेयर हुए हैं? मेरे से ना पूछे अभी मैं नहीं, आप मुझसे पूछे, मैं कहता हूँ इतने से बच्चे से पूछे ना, वो भी आपको बताएगा इलेक्शन फेयर नहीं हुए। मैं आपसे पूछता हूँ इलेक्शन फेयर हुए हैं, आप भी कुछ जवाब देना। मेरी भी कुछ रिजर्वेशन है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार। देखिए ना, बहुत इसी तरह ना सारे मामला जो है ना सबके लिए एक जैसे हैं। पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ नहीं है मेरी जान, सीधी सी बात है। हम कहते हैं कि यार एक पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें पाकिस्तान का कानून भी एक हो, अमीर के लिए भी वही हो, गरीब के लिए भी वही हो। और ये हम लोग, आप लोग, कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इंतशार फैले। यार पाकिस्तान के हक की बात करते हैं हम लोग, आप भी पाकिस्तान के हक के लिए हमारे पास आते हो, हमारे से बात करते हो। ना आप दुश्मन, ना हम दुश्मन है, ना पाकिस्तान के लोग दुश्मन हैं। पाकिस्तान की बात करें यार, पाकिस्तान से मोहब्बत है। अल्लाह की कसम, पाकिस्तान पे हम सांस लेते हैं, हमें खुशी होती है। लेकिन छोटा सा मसला है, कहाँ पे है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये दूर होना चाहिए यार। पाकिस्तान दुनिया रियासत में सबसे अच्छा मुल्क है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एहतजाज के लिए आज जी बिल्कुल आई। के मैंडेट मिले? जी बिल्कुल मिले। मैंडेट तो मिल गया है, वो कहाँ मिला है? आपके ख्याल में वो सही है? सारी दुनिया, हमने खुद अपनी आंखों से देखा किस तरह हमारा चोरी हुआ। रात के 9 बजे तक ठीक रिजल्ट जा रहे थे, भाई यकदम बंद हुए। इनको पता चला कि पीटीआई इतनी ज़्यादा ऊपर जा रही है, 200 से ज़्यादा सीट्स हमारी आ रही हैं, तो यकदम स्टॉप कर दिया। और फिर पैसे वो कहते हैं मीडिया को गलत फहमी हुई है। मरियम औरंगजेब साहब कह रही है मीडिया को, तो मरियम औरंगजेब झूठी तरीन औरत की बात पे आप यकीन, झूठी ना कहें, वो झूठी बिल्कुल चोर। वो तो कब सच बोले उसने? इतने झूठे लोग हैं जिसके, और वो कहते हैं कि मीडिया ने हमें। अगर वो सच ना बोलती, पाकिस्तान डिफॉल्ट, देखिए उन्होंने सच बोला तो पाकिस्तान डिफॉल्टर होने से बचाया ना। उन्होंने तो नहीं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट की किनारे पे पहुंचाया किसने? 40 साल से तो ये लोग, वो कहते हैं खान साहब ने पहुंचाया। की सिर्फ 3 साल हुकूमत थी ना। पिछले 40 साल से तो हम नवाज शरीफ जब से पैदा हुए नवाज शरीफ की शक्लें देख रहे हैं। यही लोग आ रहे हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान को नाजुक मोड़ से निकालेंगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, फिर पाकिस्तान उसी हालत में, क्योंकि यही लोग तो पहुंचाते हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक है वो हमें चाहिए। ये अब चेंज आना चाहिए, मुल्क में चेंज आना चाहिए। नई जनरेशन है, नई चीजें आनी चाहिए। ये क्या पुराने उसी तरीके से मुल्क को चला रहे हैं? इन्होंने लोगों को डराना चाहा। लोगों मैं जेल रह के आई हूँ खुद, लोगों को डराना चाहा। अब जज्बा हमारा उससे भी बढ़ गया, 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। अपना हक, अपने बच्चों का हक हम जरूर लेंगे। आपको आप देखे पहले भी भटक गई थी, अब फिर भटक गई हैं। हम अय्या का नाबद हो वैया का नस्ताइन पे, अल्लाह ताला उनको भी सीधा रास्ता दिखाए जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मियां साहब सीधे रास्ते में हैं। आपको पता ही नहीं वो जो मरियम भी चल रहे हैं, वो पूरी आवाम को धकेल रहे हैं धक्के में। बेशुमार तेरे जान निसार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बुटर साहब एहतजाज करने आए हो, बंदा किन्ने हो तुहानू पता, लेकिन दैट डजंट मैटर। देखो अल्लाह अल हक है। रावलपिंडी का कमिश्नर मान गया कि किस तरह उसने 14 सीटों पे लोगों को हराया। 70 हज़ार की लीड को उसने हार में बदला। अल्लाह अल हक है। सारे आरोज मानेंगे, सारे पुलिस अफसरान मानेंगे किस तरह पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चुराया गया। 8 फरवरी को उसी तरह NA 117 मेरे हल्के की आवाम का मैंडेट चुराया गया और मैं 16,500 की लीड से जीता हुआ था। आरओ ने मुझे मुबारकबाद दी, पुलिस अफसरान ने मुझे मुबारकबाद दी। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग आते हैं 20 पुलिस के डाले। आप अब्दुल अलीम खान साहब की मकबूलियत को चैलेंज कर रहे हैं। किस मकबूलियत को? उससे लोग नफरत करते हैं। मोहब्बत करते हैं सारे। आप करते होंगे, मीडिया वाले करते होंगे, उसका मीडिया हाउस भी है, आप करते होंगे। मैं तो उनके मीडिया उसका नहीं। हाँ तो फिर शायद आप नौकरी चाहते हो उधर की, तो फिर लोगों ने उनके शायद जब उन्होंने सखावत की है तो हजारों की तादाद में सर लोग फार्म 45 जो हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है। अच्छा। मैरियट में कल हमने इंटरनेशनल मीडिया को दिखाए हैं। उसके मुताबिक जो मेरी लीड है 16,600 की लीड है। अलीम खान बदतरीन हार को उसको तस्लीम करना चाहिए, अखलाकियात इसी में ही है, लेकिन हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज उस लीड को नहीं मानती। ना मान लेंगे ना। पंजाब बनने जा रहे हैं। जिस आरओ ने ये गलत नताइज दिए वो भी मानेंगे, सारा पाकिस्तान मानेगा और हम अपना मैंडेट वापस लिए बगैर हम नहीं मानेंगे। जिसने रिजाइन किया उसने आज पहला स्टेप अभी एक घंटे पहले उसने रिजाइन किया, ये पहली जीत है। उसके बाद देखना कैसे सारे लुढ़कते हैं। पाकिस्तान आजाद होगा, हमारी जान भी हाजिर है और हम देंगे जान। आजादी नहीं। और ये कहने की बात नहीं है, आजमा लें, ये आए इधर
हम जान देंगे इंशाल्लाह। बेशुमार बेशुमार। एक सेकंड, आप क्यों जान देंगे? हक के लिए जान देना एक जिहाद है। हक के लिए खड़े हैं हम, इनसे कुछ नहीं मारे। हमारे वोट हमें वापस कर दें। हमारे 118 से आलिया हमजा खड़ी हैं, मेरी सिस्टर हैं। हमारे वोट हमें वापस कर दें। हमजा साहब वहां से जीते हैं। हमजा साहब ने रातों रात 5000 का वोट तो डिफॉल्टर कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो अपने वोट थे हमारे अपने में डाल दिए। हमारे 45 फॉर्म है ना, करें मुकाबला। हमजा साहब ऐसा कर सकते हैं? करें और क्या कर सकते हैं, उन्होंने किया। हमजा साहब एक सेकंड, हमजा साहब वहां से 3 दफा पहले भी जीत चुके हैं। अरे हमजा साहब से कहें कि ये खान के वोट हैं, उसे वापस करें। ये खान के वोट हैं, वापस करें और करेंगे इंशाल्लाह ताला करेंगे। बाजी वो तो अंदरून शहर तो नून लीग का घर है। मियां मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खिदमतें की हैं वहाँ। सर वो था, अब नहीं है। अब जाए किसी भी दरवाजे को खटखटाए, खान निकलेगा अंदर से। आपका जो करंट स्टेटस है अब्दुल इलीम खान साहब के साथ, वो कैसा है? देखें, हमने पिटिशन सब ने दायर की हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। मामला स्टे हुआ है और हमारा जो केस है वो 19 के लिए फिक्स है। और हमने यही इस्तदा की हुई है, जो फार्म 47 है वो हमारी प्रेजेंस के बगैर तैयार किया गया और हमारे जो फार्म 45 है उसको देखे बगैर तैयार किया गया है। तो वो दोबारा आपके पास तमाम पोलिंग स्टेशन के फार्म 45 बिल्कुल 329 अल्हम्दुलिल्लाह सारे आपके पास जो फार्म 45 है उसके मुताबिक एग्जैक्ट फिगर्स क्या है आपके? 16,600 की लीड है मेरी। एग्जैक्ट फार्म 45 जी बिल्कुल। और फार्म 47 में आप कितने से हारे हैं? वो 10,500 से मुझे हरवाया गया। तो अब आपको लगता है आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा? जरूर, क्यों नहीं, हम छीन के लेंगे। हम हक पे हैं और हम खुद वकील हैं और ये इंसाफ हम छीन के लेंगे। और इंशाल्लाह हम सोमवार को कैंप लगाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर NA 117 का, और उधर हम चीफ जस्टिस के सामने 100 मोटो का भी कहेंगे और जाके हम पिटीशन भी दायर करेंगे। हजरत आज का एहतजाज आपको नहीं लगता बजाय इसके मुल्क मजीद स्टेबल हो उससे मजीद हालात खराब होंगे? अब तो वो हुकूमतें बन रही हैं, अब तो वो सब कुछ फाइनल फेजेस में है, तो ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो यही पूछ सकता हूँ सर, और मैं क्या पूछूं? अपना हक लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर एहतजाज के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पर अगर अदालतों में चले जाएं तो अदालतों में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक जम्मे गफीर यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे एहतजाज करने का भी हक नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान इस वक्त उस दोराए पर आके खड़ा हो गया है कि पाकिस्तानी अपना हक भी नहीं मांग सकते, अपने हक के लिए एहतजाज नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के अंदर ये चाहते हैं कि वही एक निजाम कायम हो, वही बड़े भाइयों की हुकूमत हो और जो उनका हुक्म हो उस पर अमल किया जाए। लेकिन इलेक्शन के बाद जो तमाम लोगों के सामने है, अवामी मैंडेट को छोड़कर जो कहते थे वोट को इज्जत दो, आज वो वोट की इज्जत को खुद पामाल कर रहे हैं। जो कहते थे वोट की ताकत को इंसान को देखना चाहिए, आज वो इस चीज को पसे पुश डाल रहे हैं कि अवाम ने फैसला खान के हक में दे दिया है। आज जिस तरह अवामी मैंडेट खान को मिल चुका है, ये दुश्मन भी इस चीज को कबूल कर रहा है कि इस वक्त जो अगर हकीकी जमहूरियत अगर हो तो यहाँ पर हुकूमत पंजाब हो या KP के हो या बिल्तिस्तान हो या जो भी सूबा हमारे हैं, वहां पर हुकूमत सिर्फ खान की है। पंजाब में तो आप ही मरियम की हुकूमत है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए बात ये है ना, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये जमहूरियत के अंदर वो इलेक्शन हो जो आजादाना इलेक्शन हो, जिसमें मैंडेट को तस्लीम किया जाए, जिसमें वोट की ताकत को तस्लीम हो तो गया और सर ये कोई तस्लीम नहीं है। फॉर्म 45 के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर PTI ने क्लीन स्वीप किया है। और अता तारर कहता है वो फॉर्म जाली है, मरियम औरंगजेब कहती फॉर्म जाली है। अता तारर जो है वो टर के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जितनी उसकी एक मेयार है या कद है वो हम सब जानते हैं। अगर वो जो कहता है उसी तरह के उसके फॉर्म 45 है, जाली मैंडेट उसने हमारा चुराया है। मैंडेट अता तारर ने हमारा मैंडेट चुराया है। वहां से जहीर के पास अता तारड़ के पास अगर ओरिजिनल फॉर्म 45 है तो वो शेयर करे लोगों से।
पीटीआई खाली अपने फॉर्म 45 तो नहीं दिखा रही, पीटीआई कह रही है आप जमात इस्लामी से मैच कर लें, आप दूसरी जमातों से मैच कर लें। अता तारा ला के दिखाए कि मेरे पास है, वो तो झूठ बोल रहा है। अता तारा अब आवाम को तो नहीं दिखाएंगे, वो तो अदारों को दिखाएंगे अगर इलेक्शन कमीशन कल को मांगेगी। बड़ी आसानी से फैसला हो सकता है ना कि पीटीआई और 2-3 जमातें जैसे जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तो सारे दिखा रहे हैं अपने फॉर्म 45। अता तारा नहीं दिखा रहे। अभी वो इस्लामाबाद के हलके में भी वो जो चौधरी साहब जीते उनसे भी कहा था दिखा दे फॉर्म 45 कहाँ है, कहते जी मेरा काम नहीं आपको दिखाना। क्यों नहीं दिखा रहे लोगों को? शेयर करें, शेयर करें ना, ठीक है। अगर देखें अगर हमारा फॉर्म 45 जमात इस्लामी से मैच करता है, हमारा 45 और जो लोग उस हलके में कंटेस्ट कर रहे थे मैच कर रहा है, तो हमारा फॉर्म 45 सच है। ये तो 2 घंटे में फैसला हो जाएगा। लेकिन हाँ जी, की कह रहे हैं सुनो जी, ठीक कह रहे हैं। देखें देखिए ये तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने की कौन सी बात है, कहने से तो बहुत कुछ है। बात ये है कि कोई बात हकीकत भी होती है। देखें आज ही अभी खबरें चल रही हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है उसने कबूल कर लिया है कि ये सारी धांधली मैंने करवाई है और 70-70 हज़ार लोगों के जो है ना वोट मैंडेट जो है उसको चोरी करके जो हारने वाले थे उनको जिता दिया है। अब ये देखें घर से गवाही आ गई है ना, कमिश्नर ने कह दी है, अब इससे बड़ी बात क्या। और फिर आप कहते हैं कि अता तारड़ कह रहा है कि फॉर्म 45 इनके पास असली नहीं है। भाई देखें अगर उनके पास असली है, पहला तो ये है कि वो लेके आए, दूसरा ये है कि इधर तारीक लब्बाइक वाले कह रहे हैं, जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं, इधर जनाब पीटीआई कह रही है, इनके आपस में तीनों के फॉर्म 45 मैच कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर उन्होंने जाली बाद में बना दी है ना। ठीक है, ठीक है। और भी हम आगे चलते हैं। आजे 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप किस इरादे से आज यहाँ आई हैं? मैं इमरान खान के विजन और इमरान खान के साथ खड़ी हूँ और मैं 2007 से खान के साथ हूँ। और जी अभी तो खान साहब हुआ है, जो ज्यादती हुई है उसके खिलाफ हम खान के साथ खड़े हैं। उसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, जो खान साहब के ऑर्डर होंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं। खान साहब जेल में 10 साल 7 साल 14 साल कैद हुई पड़ी है। मैं क्या आपको कोई बात नहीं, अगर 20 साल भी हो जाए, उनको 30 साल भी होती है, अगर 50 साल भी हो जाती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। कभी क्योंकि मैं जानती हूँ खान को बहुत अच्छी तरह और बहुत अरसे से जानती हूँ वो क्या शख्स है। अगर इस दुनिया को समझ आ जाए, पाकिस्तान के अवाम को या पटवारियों को समझ आ जाए ना, तो वो कभी उसका साथ ना छोड़ें। वो बहुत, अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ अता किया। पटवारी कौन? नून लीग। नहीं, वो तो मियाँ साहब के साथ शबाना रोज खड़ी है ना। शबाना रोज वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पटवारा नहीं है ना। सुबह शाम काम करना, मुल्क को आगे लेके चलना, ये विजन है नून लीग का। शबाना रोज सुबह शाम मुसलसल रिलेंटलेसली काम करना। वो काम करें, वो सबको नजर आ रहा है। हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम कितने दुनिया में, मेरा ख्याल है हम किसी को मुंह दिखाने नहीं ये लोग रहे। अभी भी इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी गरीबों के साथ क्या करें। सबसे ज्यादा जो तबका पिसा है वो मिडिल क्लास है, सफेद पेश लोग ज्यादा पिस रहे हैं। तो अब खुदा का खौफ खाएं, पाकिस्तान का पीछा छोड़ दें, हम हमारा पीछा छोड़ दें। अगर छोड़ दिया मुल्क कौन चलाएगा? मुल्क चलाने वाला सबसे पहले तो एक अल्लाह की जात है और इंशाल्लाह इमरान खान ही चलाएगा और पीटीआई ही चलाएगी। खान ने पहले भी बहुत कुछ किया, इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ करेंगे। चलो आपकी राय। इधर आ जाए, इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर, फिर एहतजाज। इलेक्शन तो पहले भी एहतजाज, इलेक्शन के बाद भी एहतजाज। हमारे लीडर ने कहा था कि आज़ादी एक रात में नहीं मिलने वाली, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन ये पहला कदम सर चल पड़ा है। हज़ारों मील की मुसाफत जो है वो तय करने के लिए हमने पहला कदम उठा लिया है। 2024 में जो अवाम वाकई कौम बनकर निकली है, जो खान साहब ने शऊर दिया था और अवाम बेदार हो चुकी है और अवाम ने वाकई अपना जो है वो फ़र्ज़ जो है वो ज़िम्मेदारी से अदा किया है। अब आगे जो फिर अदारे वहीं करते आ रहे हैं जो 76 साल से करते आ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अवाम जो है वो सो चुकी है, बस ये जैसा हम करेंगे, सुबह को ये वोट डालेंगे, रात को हम वोट बदल देंगे और ये अवाम जो है खामोशी से बर्दाश्त करेगी जैसे 76 साल से करती आ रही है, लेकिन अब नहीं बदले, अब नहीं होगा। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। लाला छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं, ये बैठो चाय पियो, अब तो मौसम बदल है, रमजान की तैयारी करो, किस काम में पड़ गया? एहतजाज एहतजाज एहतजाज। भाईजान इसी एहतजाज के लिए हम आए। हल्का नंबर 121, एक हल्का नंबर 153, हमने ये बच्चों को साथ गोद में बैठा के वोट ढूंढे रहे। भाई हमारा वोट पता ही कहाँ पे ढूंढना। हमने वोट डाल के उसने हमारा साथ बहुत बड़ी गद्दारी किया। उसको काम नहीं करना चाहिए कि गद्दारी सबसे पहले हमको बता देते कि भाई वसीम कादर कह रहा है मैं अपने घर आ गया हूँ वापस। ओ भाई किधर घर है? हम रबंसपुर है, उसका घर ढूंढते रहे भाई।
मेरे से पूछो, हम रबंसपुरे भी गए, मेरे साथ ही घर है उनका, लेकिन ताले लगे हुए, ताले बंद है, कोई नहीं आया। उसका एक साथ वाला मेरा यार दोस्त है नुमान दरोगे वाला, वो भी मुझे एक फोन आया, उसने कहा खान साहब मैं ढूंढता हूँ, ढूंढते नहीं गया, घर का नहीं मुझे पता लग रहा। वसीम कादर नून लीग आ गया, वो उसका वही लोटा बन गया भाईजान, वही लोटा बन के वही हम पूछते हैं ये क्या मसला चला है, पैसों के खातिर ये मुल्क पैसों में चलता, ये गरीब आदमी है का वाम का वसीम पैसा कादर कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि अगर ना आता तो मुल्क नहीं आगे चलना था। है। भाईजान मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 45 साल लाहौर में हो गया, 54 साल मेरी उम्र है भाई, अभी तक कौन चला रहे से लाहौर? ये पाकिस्तान को अल्लाह चलाने वाला, कहते नवाज शरीफ चला रहे सिर्फ भाईजान इमरान खान आएगा, मुल्क सही होएगा, मुल्क चलेगा अल्लाह के हुक्म से। क्यों कि जिसने अल्लाह का नाम लिया वो ही आदमी सही कर सकता, वरना नवाज शरीफ क्या है? उसके वाले साहब के पास मैंने खुद देखा, छोटी जी गाड़ी होती थी इधर, वो खरबती था मियां मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह। भाईजान अबद मार्केट मैंने खुद देखा भाईजान, मैं खुद 27 साल ड्राइवली रिक्शा चलाता हूँ, 27 साल, जब 6.25 रुपए लीटर थे मैं उस वक्त से रिक्शा चलाता हूँ भाई। उसके साथ किधर गाड़ी थी? कुछ भी नहीं थी, सिर्फ ये बाद में। ये जरा कैमरामैन दिखाइए, बच्चों को तो ये बच्चों को किस सियासत में ला रहे हैं? ये भाईजान इसका मुस्तकिल है, इनका हक को हमारा पता नहीं लग रहा है, इनका तो कोई फायदा सोचिए वाम का, वाम में फायदा ही कुछ नहीं दे रहे नवाज शरीफ के। 10 साल में इतना पैसा कमा के चला गया, 25 साल पहले कमा के चला गया भाई। हमारा मुल्क किस पासे जा रहे हो? हम तो गुर्बत वाले पासे जा रहे, लोग खुशखुशियां कर रहे भाई, बच्चों को मारे। इनको तो सियासत से दूर रखो भाईजान, यही सियासतदान है, यही सियासतदान बनेंगे, इसको मैं पढ़ाई कराऊं, यही सियासतदान होएगा। इसको नून लीग ज्वाइन कराएगा ये पीपीपी? भाईजान मेरे मुझे कोई कह दे ना खान साहब ये सामने बिल्डिंग सब दे रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक पूर्णांक जगह बहुत है, मैं बिल्डिंग नहीं लेकिन पीटीआई का साथ रहूंगा, मरूंगा भी पीटीआई के साथ, जीऊंगा भी पीटीआई के साथ। ये बिल्डिंग तुम्हें दे दो, बच्चे नून लीग में करा दो, तुम नहीं मानूंगा। अल्फन कहते हैं बच्चे तेरे पास खड़े हैं, कसम ले कुरान ले, मैं हाथ पे रख के कह दूंगा कि भाई ये बच्चे मुस्तकिल इमरान खान के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को आज़ाद करो, रिहा करो, मुल्क को सामे, बस। जी व्यूअर्स, आपने अवामी राय सुनी, अवाम जो है वो अपने जज्बात का इजहार कर रही है, पीछे भी टोलियों की सूरत में एहतजाज हो रहा है, इधर भी हो रहा है एहतजाज, और अवाम जो कह रही है आपने सुन लिया। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।